गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। जीवन में अच्छे कार्य अपने आप नहीं होते, उन्हें संपन्न करना पड़ता है। जिंदगी के अंदर आपको सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कोई जादू आपके जीवन में नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो कोई बात नहीं होती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। आप जो चाहते हैं माता रानी वो आपको जरूर दे। आपकी झोलियां भरी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें और आपकी वजह से भी किसी के चेहरे पर मुस्कान रहे। आपके घर के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी धन आए, आपके माता पिता बहुत तरक्की करें, आपके बच्चे बहुत तरक्की करें, आपके जीवन में आपके पड़ोसी आपसे सदैव खुश रहें। आप पूरे ब्रह्मांड को खुश रख सकते हैं, ओए होए, यकीन माने। लेकिन अगर आप एक पड़ोसी को खुश रख पा रहे हैं तो आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है तो आप तो अच्छे इंसान हो सकते हैं, हो सकता है पड़ोसी में ही कोई गड़बड़ हो। एक बात बता दूं, पड़ोसियों से ज्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब आपके बच्चों की शादी होगी ना, तो आप कैसे हैं ये पता करने के लिए लोग सबसे पहले आपके पड़ोसियों के पास ही जाते हैं। इसलिए अहम और वहम अकड़ को साइड में रख दीजिए। बड़े बड़ों के मैंने टूटते हुए देखे हैं। अगर आप झुके रहेंगे तो बड़े रहेंगे और बड़े रहेंगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयन एकादशी के बारे में, जो कि चतुर्मास के साथ आरंभ हो रही है और बेहद खास है। 4 महीने में भगवान विष्णु जो है वो सोने चले जाते हैं और ये देवशयन एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। एकादशियों में बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है ये। ओए होए, आप भी तो अपनी पत्नी के साथ कभी अपने मायके जाते होंगे ना, बेहद खास होता है। ये एकादशी हमें ये भी बताती है कि हमें कभी कभी अपने ससुराल जाकर, लड़कों की बात कर रही हूं मैं, खासकर पुरुषों की, अपने ससुराल जाकर थोड़े दिन समय जरूर बिताना चाहिए। सोचिए, भगवान विष्णु तो 4 महीने के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में जाकर निवास कर लेते हैं, उनके साथ सो जाते हैं, वहां रहते हैं। शिव भी पार्वती के साथ इस 4 महीने में धरती पर रहते हैं। शिव इस 4 महीने इस धरती को चलाने का काम करते हैं। ये चतुर्मास बेहद ही खास महीना है। इस चतुर्मास में आपके और मेरे जीवन में बड़े जबरदस्त परिवर्तन हो सकते हैं। इस चतुर्मास में हम बहुत सारे पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। कोई भी एकादशी होती है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित होती है, लेकिन यही साल भर की ऐसी एकादशी है जो विष्णु लक्ष्मी को समर्पित होने के साथ साथ शिव और पार्वती को भी समर्पित है। आप कहेंगे वो कैसे? भाई, भगवान विष्णु आज सोने चले जाएंगे ना, पार्वती और शिवजी जी ही 4 महीने संसार चलाते हैं। इसलिए आज भगवान विष्णु के साथ हम पार्वती और लक्ष्मी की बात भी करेंगे। देवशयन एकादशी है, भगवान विष्णु सोने के लिए जा रहे हैं। चतुर्मास आज से आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को चतुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 महीने तक भगवान लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में रहेंगे। तो अगर आप दुबई में या मद्रास में या मुंबई में या किसी भी ऐसे देश या शहर में हैं जहां समुद्र है, तो ओए होए, खूब नहाइए समुद्र में, खूब दीपक जलाइए, खूब समुद्र की पूजा कीजिए। ये तो मेरा सौभाग्य था। पिछली बार चतुर्मास वाले टाइम पर मेरे को मुंबई में एफएम पर बुलाया गया था और मेरा इंटरव्यू था। याद होगा, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी। तो मैं और देव समुद्र की पूजा कराए थे, क्योंकि उस टाइम पे साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी समुद्र में होते हैं। अगर आप वहां पूजा कर रहे हो, आप स्नान कर रहे हो, उस पानी को घर ला रहे हो, उस पानी को घर में छिड़काव कर रहे हो, तो साक्षात लक्ष्मी आपके घर आ रही है। भैया, मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप समुद्र के आसपास है तो प्लीज एक छोटी सी कंटेनर, एक बॉटल भर के इतनी सी भेज दो। भगवान विष्णु की बड़ी एकादशियों में से है। अपने ससुराल जो है वो समुद्र में आकर रहते हैं और समुद्र के आसपास हमें दीपक जलाना, पूजा करना, पाठ पुण्य करना बेहद खास रहता है। कहते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, जब भगवान विष्णु सोने जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। सही भाषा ये है। चतुर्मास आरंभ हो जाता है, ठीक है। तपस्वियों के लिए ब्रह्मण बंद हो जाता है। तपस्वी जहां होते हैं वहीं उसी स्थान पर वो 4 महीने के लिए रहते हैं। सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, विवाह नहीं होता, पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, दान आप नहीं कर सकते। अब जब देव उठावन एकादशी पर भगवान सोकर उठेंगे, तुलसी विवाह वाले दिन, तब सारे शुभ कार्य होंगे। सूर्य चंद्रमा का तेज जो है वो कम हो जाता है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। समुद्र जो है उसका जल घर में छिड़कना चाहिए, समुद्र की पूजा करनी चाहिए। समुद्र का जल पानी में डाल के स्नान करें, नहीं तो समुद्र में जाके स्नान करें। शिव और पार्वती की विशेष पूजा करें, क्योंकि वो धरती पर है और इनकी पूजा पाठ आराधना अर्चना से आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। इस टाइम पर धरती पर भगवान
कि इस एकादशी से अगले 4 महीने तक किसी भी एक भगवान को आप पकड़ लें। हर साल मैं आपसे ये उपाय करवाती हूँ, इस साल भी करवा रही हूँ। आपको इस साल 2 दिए जलाने हैं। 4 महीने तक एक दिया शनिदेव के मंदिर में जलाना है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पता है कहेंगे राखी जी हमारे घर के आसपास शनि मंदिर नहीं है, तो मैं उनसे कहूंगी पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। वो सुबह जलाएं, दोपहर में जलाएं, शाम में जलाएं, लेकिन दिया जरूर जलाएं। और दोनों ही जगह पर आप अगर तिल्ली के तेल का, चमेली के तेल का और सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो लाभ ज्यादा होगा। और हमारा जो आखिरी दिया जलेगा वो जलेगा जब देव दिवाली होगी, देव दिवाली तक तो हमें ये दिया जलाना ही है, तो इसे जरूर जलाएं। मैं आपको बता दूं कि आपको नियम बनाना है। आप दीपक अगर कभी आपको जलाना शुरू करें और बाहर जाना पड़े तो जितने दिन के लिए आप बाहर जाएं उतने दिन के लिए दीपक किसी और को दे जाएं, वो जला दे, या उतने ही दीपक एडवांस जलाकर चले जाएं। मैं महिलाओं की बात करूंगी, अगर उन्हें पीरियड्स हो रहा तो वो अपने बच्चों से जलवा लें। उतने दिन के 5 दीपक छोड़ दीजिए। जब आपके पीरियड सही हो जाए, सर धो के 5वें दिन के बाद उतने ही दीपक एक साथ जला दीजिए। व्रत अगर इस चतुर्मास में आप रख सकते हैं जरूर रखें। सामूहिक समस्याओं का नाश होता है इस एकादशी पे व्रत रखने से। मन शुद्ध होता है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान को पीली सरसों अर्पण जरूर करें। भगवान का पानी में अपने घर में जो भगवान विष्णु हो या श्री यंत्र हो या आपके घर में भगवान विष्णु का विष्णु चक्र हो, उसे पानी में थोड़ी देर के लिए, एक रात के लिए डुबोएं जरूर। उस जल को पूरे घर में अपने छिड़काव करें। भगवान की आरती करें, पीली सरसों भगवान को अर्पण जरूर करें। भगवान भले ही योग निद्रा में जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी पूजा पाठ आराधना अर्चना बंद कर देंगे। वैसे ही हम उनकी पूजा करेंगे। भगवान योग निद्रा में रहते हुए भी आपकी और हमारी रक्षा करेंगे। एक लोटे में हल्दी डालकर केले के पेड़ में जल के साथ अर्पण हर बृहस्पतिवार आप करें। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं, लक्ष्मी जी के सामने तिल्ली के तेल का दिया जलाएं, शिव जी के सामने घी का दिया जलाएं और शनि के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाया जा सकता है। विष्णु जी के सामने घी का दिया केसर डाल के जलाया जा सकता है। और जिन्हें धन चाहिए वो अपने घर के ईशान कोण में 1 बूंद सरसों का तेल तो नहीं, घी के अंदर 1 बूंद आप जो है केसर डालकर या 1 बूंद शहद डालकर दिया जलाएं घर के ईशान कोण में रोज। इस चतुर्मास में आपको बहुत लाभ होगा। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी पर आप चावल नहीं खाएं, लेकिन आपसे मेरा गुजारिश है कि चावल का दान जरूर करें। चतुर्मास आरंभ होने जा रहा है। मुझे आप फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा। भगवान विष्णु भले ही सोने जा रहे हो, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगी। मैं चतुर्मास में ठक ठक करके आपको रोज जगाने आऊंगी। उठो, भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।